वेलकम टू द डिजाइन लाइव। और आज हमारा है कोरल ड्रॉ का दूसरा सेशन। अगर आपने हमारा पहला सेशन नहीं देखा है तो आप हमारा पहला सेशन देख कर आइए। तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा आगे वाला जो भी टूल्स और जो भी अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हम जो सिखाने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एक नए डॉक्यूमेंट से। जब मैं एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि सिंगल पेज व्यू और ये मल्टी पेज व्यू ये क्या होते हैं। तो जब मैं यहाँ पे मल्टी पेज व्यू में लेट्स से मैं यहाँ पे 4 पेज का डॉक्यूमेंट लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जब मैं ओके प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पर 4 पेजेस दिखेंगे, 1 2 3 4। तो सिंगल पेज व्यू में क्या होता है कि मुझे सिर्फ एक ही पेज दिखता है और मैं उसी पेज पर काम कर पाता हूँ। और ये मल्टी पेज व्यू में क्या होता है कि एक साथ में 4 पेजेस पे काम कर पाऊंगा। तो ये मे बी आपकी अगर सिस्टम थोड़ी सी छोटी है या फिर आपकी रैम थोड़ी सी छोटी है और ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं है इतना, तो आप सिंगल पेज पर ही काम करें, वो बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप 4 पेज या फिर 5 पेज, 10 पेज या फिर मल्टी पेज व्यू में काम करते हैं तो साइमल्टेनियसली आप एक साथ चारों पेज पर भी काम कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया है तो मैं वहाँ पे काम कर सकता हूँ। अगर मैं सेकंड को सिलेक्ट करूँगा तो वहाँ पर भी काम करूँगा, थर्ड और फोर्थ सेम। तो जितने ज़्यादा पेजेस पर मैं काम कर पाऊँगा साइमल्टेनियसली उतना मेरा सिस्टम थोड़ा लोड लेगा। अगर आपका सिस्टम थोड़ा बेहतरीन है और अपग्रेडेड रैम है और थोड़ा ग्राफिक्स कार्ड भी अच्छा है तो आप डेफिनेटली 4 पेज या फिर मल्टी पेज व्यू में काम कर सकते हैं। अब अगर मैंने ओपन कर लिया ये डॉक्यूमेंट, अब मुझे मल्टी पेज व्यू डिसेबल करना है तो मैं व्यू में जाके मल्टी पेज व्यू पर अनटिक करके उसको डिसेबल कर सकता हूँ। अब क्या हो गया कि मेरे चारों पेज अलग हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ सेकंड पेज पे काम करना है तो मुझे यहाँ सेकंड में ही कर पाऊंगा सिलेक्ट करके, थर्ड करना है तो मैं थर्ड पे ही काम कर पाऊंगा। तो एक साथ में 4 पेज पर काम नहीं कर सकता हूँ। तो चलो अब हम सीखते हैं अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बेसिकली अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सब चीजें होती है। तो अब मुझे कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है तो मुझे 2 ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखना है, दोनों को सेम जगह से स्टार्ट हो वैसा रखना है तो मैं लेफ्ट अलाइन यूज करूंगा। सेम सेंटर अलाइन में क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेंटर में आ जाएंगे। राइट अलाइन में राइट साइड, टॉप में टॉप, ई मतलब इक्वल और बी मतलब बॉटम। तो ये बेसिक 6 टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स आते हैं। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। और टू द ऑब्जेक्ट, टू द पेज और टू द सेंटर ये क्या चीज होती है वो मैं आपको मस्त प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो लेट्स से ये जो हमारा बॉक्स ले लेता हूँ मैं, और ये एक बॉक्स लिया और ये मैंने दूसरा बॉक्स लिया। तो दोनों बॉक्स को मैं कलर भी कर देता हूँ, एक को ग्रीन कर देता हूँ और दूसरे को मैं रेड कर देता हूँ। यस, तो मुझे आसानी से समझ में आएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है। तो अब अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मुझे अगर इनेबल करना है तो मैं कहाँ से करूँगा? अगर मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई भी अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है। और जब मैं दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक यहाँ पे डॉकर ओपन हो जाएगा, ये वाला अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो ये यहाँ पे हमारे सब अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टूल्स अवेलेबल है। और इन केस मुझे यहाँ से ओपन नहीं करना है, यहाँ से नहीं हो रहा है, तो मेरे पास दूसरा भी रास्ता है। हमें क्या करना है, विंडो में जाना है, डॉकर्स में जाना है और अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाना है। तो यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ, इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट ए भी है। तो ये आपको दिख जाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि फिलहाल ये इसके ऊपर हम क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि हमने कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया है। तो मुझे इन सबको इनेबल करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं ये 2 ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ और इन दोनों ऑब्जेक्ट को मुझे लेट्स से लेफ्ट अलाइन करना है, बराबर। तो लेफ्ट अलाइन करने के लिए जब मैं लेफ्ट अलाइन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा ग्रीन वाला बॉक्स था वो दोनों यहाँ पर आ गए और दोनों लेफ्ट साइड पूरे अलाइन है। अब लेट्स से मुझे दोनों को राइट अलाइन करना है तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और अगर मैं यहाँ से राइट अलाइन प्रेस करता हूँ तो दोनों राइट अलाइन हो जाएंगे। अब ऐसा कैसे हो रहा है कि ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट है जो रेक्टेंगल है वो ही क्यों रेड के पास जा रहा है? तो इसमें ये होता है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट पहले सिलेक्ट करते हैं उसकी ओनरशिप रहती है। अब मैं रेड वाला पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ और ग्रीन को दूसरा सिलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट प्रेस करके। तो अब मैं राइट अलाइन करता हूँ तो रेड वाला वहां चला गया। मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो पहला ऑब्जेक्ट को तुम जो सिलेक्ट कर रहे हो उसको
वो अलाइन करेगा दूसरे वाले के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा पहले के पास आएगा, पहला वाला ही दूसरे के पास आएगा। तो चलो अब आगे देखते हैं। अब इन दोनों को मैं लेट्स से ये सेंटर अलाइन करता हूं, तो दोनों कहाँ आ जाएंगे? सेंटर में, एक दूसरे के सेंटर में आ जाएंगे। अब इन दोनों को मैं प्रेस करता हूं टॉप अलाइन, तो ये दोनों टॉप में आ गए, राइट। अब मैं पहले ग्रीन वाला सिलेक्ट करता हूं, फिर रेड वाला सिलेक्ट करता हूं, तो अच्छे से पता चलेगा। अब मैं सिलेक्ट करता हूं बॉटम अलाइन, तो देख सकते हैं आप दोनों बॉटम में आ गए हैं। अब मैं इसको कहीं पे भी प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ प्लेस कर रहा हूँ और रेड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और जब मैं सेंटर वर्टिकली प्रेस कर रहा हूँ, मतलब यानी इक्वल अलाइन, तो दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो अलाइनमेंट है वो काम करता है। तो अब यहाँ पे ये सब इसके शॉर्टकट है। अगर मैं L प्रेस करूंगा तो वो दोनों L हो जाए, मतलब लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे। C से सेंटर, R से राइट, T से टॉप, इक्वल से E से इक्वल और B से बॉटम। तो इस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको शॉर्टकट करके भी देख सकता हूँ। देखो मैं डायरेक्ट L प्रेस करूंगा तो दोनों लेफ्ट हो जाएंगे, R से राइट। फिर अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ, अगर मैं और इसको C प्रेस करता हूँ तो दोनों सेंटर में आ गए, E प्रेस करता हूँ तो इक्वली आ गए, और टॉप पर आ जाएंगे, बॉटम पर आ जाएंगे। तो ये सारे शॉर्टकट्स इस तरीके से काम करते हैं। तो जो हमने पहला ये देखा कि टू द ऑब्जेक्ट, तो टू द ऑब्जेक्ट मतलब क्या कि यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है और ये दूसरा बॉक्स, यानी कि अभी तक हम जो अलाइनमेंट कर रहे थे उसमें क्या था कि एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के साथ अलाइनमेंट हो रहा था। पर मुझे अगर ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है कि मेरा जो ये बॉक्स है वो पेज के साथ अलाइनमेंट हो। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है पेज एज। पेज एज यानी क्या होता है कि ये जो हमारा ये पेज है उसकी ये सब एजेस है, तो हमारे एजेस के साथ अलाइन होगा। तो अब इसमें जब हम टू द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करते हैं अलाइनमेंट, तो उसमें कंपल्सरी हमें कोई भी दो शेप या फिर दो फोटोज बोल लो, दो बिटमैप बोल लो, दो कर्व्स बोल लो, या कोई भी, तो दो चीजें हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इनसे टू लेयर्स चाहिए होंगे अलाइनमेंट करने के लिए। पर जब हम एजिस के साथ अलाइनमेंट करते हैं, पेजिस के एजिस के साथ, तो तब हमें इतना कुछ जरूरत नहीं है दो सिलेक्ट करने की, हम एक से भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं रेड वाला थोड़ा साइड में रख दे रहा हूँ। तो ये जो ग्रीन है, जब मैं लेफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो लेफ्ट पे वो चला जाता है, सेंटर करता हूँ तो सेंटर में, राइट साइड में, फिर ये टॉप में, फिर ये इक्वल में और ये बॉटम में। और अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे पेज के बीचों बीच लाना है तो मैं डायरेक्टली ऐसे ला नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि एक्यूरेट कहाँ पे आएगा। तो बीचों बीच लाने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं क्या क्लिक करूंगा, यहाँ पे, तो ये आ गया सेंटर में। जैसे आप यहाँ लाइन्स देख रहे हैं, एक लाइन यहाँ है और एक लाइन यहाँ है, तो दोनों लाइन्स का जो इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे बीच में सेंटर में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। और एक दूसरा भी शॉर्टकट है कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी बड़ा हो, मुझे उसको पेज के बीचों बीच सेंटर में चाहिए, तो मुझे पी प्रेस करना है। जब मैं, मेरा शॉर्टकट है पी, जब मैं पी प्रेस करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी होगा वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये मैं ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहा हूँ और मेरा पेज है यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता है कि मेरा ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो मेरा ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट में भी दिख नहीं रहा अभी फिलहाल, तो कहीं पर नहीं दिख रहा, इतना भी मैं जूम आउट यहाँ इतने में। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बेसिकली और कुछ भी नहीं, हमारे जितने भी लेयर है वो सब लेयर्स यहाँ पे शो करता है। तो इनकेस हमारा कभी कोई लेयर दिख नहीं रहा, कहीं बाहर है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि पेजेस में कितने लेयर है और उसको हम सेंटर में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ग्रीन वाला था ऑब्जेक्ट, वो कहीं बाहर पड़ा है पर मुझे पता नहीं कहाँ पड़ा है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के पीछे भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट और मुझे पी प्रेस करना है, वो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट कोई भी जगह पर होगा वो वहीं पर आ जाएगा सेंटर में। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे ग्रीन ऑब्जेक्ट है और ग्रीन ऑब्जेक्ट को मैं बहुत बड़ा कर देता हूँ, इतना बड़ा। तो अब मेरा रेड ऑब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा है, तो अब मुझे पता कैसे चलेगा कि इस डिजाइन में दो ऑब्जेक्ट पड़े हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, बस ऑब्जेक्ट में देखना है, ऑब्जेक्ट वाले मतलब यहाँ लेयर में देखना है। तो लेयर में मुझे यहाँ रेड वाला दिख जाएगा, तो यहाँ पे है, वो मुझे पता चल जाएगा। और उसको जब मैं पी प्रेस करूंगा वो सेंटर में आ जाएगा। तो अभी हमने देख लिया
कि टू द ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट क्या है और टू द पेज अलाइनमेंट क्या है। तो ये एजेस के साथ अलाइनमेंट हो गया। अब हम देखने वाले हैं कि टू द सेंटर क्या होता है अलाइनमेंट। तो ये जो हमारा पेज है उसके बीच में मैं ऐसे देखूंगा तो यहाँ पर एक उसका सेंटर होगा पेज का, तो वो सेंटर के अकॉर्डिंग मुझे अलाइनमेंट करके देगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया है, तो अगर मैं उसको लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो आप देख सकते हैं पेज का जो सेंटर वाली लाइन है यहाँ पे उसके राइट साइड में ही आएगा। अब मैं उसके सेंटर में करूंगा तो पेज के सेंटर में आएगा, राइट करूंगा तो राइट पे आएगा, टॉप करूंगा तो टॉप पे आएगा, बॉटम पे आएगा, ये फिर आएगा इक्वल में आएगा, ऐसे। तो आप ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, तो ये लाइन के इर्द गिर्द घूमेगा। ये जो हमारा सेंटर है, तो अगर मुझे ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे ये सेंटर से इस वाले पोर्शन में चाहिए, तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट अलाइन करना है और बॉटम अलाइन करना है। तो इस वाले पोर्शन में आ गया, तो हमारे सेंटर से इस वाले पोर्शन में, लेट्स से मुझे इस पोर्शन में लाना है, तो मुझे टॉप अलाइन करना है और मुझे लेफ्ट अलाइन करना है, डन। तो ये हो गया मेरा थर्ड, ये मेरा ये वाले क्वार्टर में आ जाएगा इमेज। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये 3 अलाइनमेंट के टाइप से वो बहुत काम आते हैं। फिर ये भी है ग्रिड वाले है और ये पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पॉइंट्स पे आता है, पर इसका इतना यूज नहीं है। तो जब कभी हम एडवांस कोर्स बनाएंगे तो उसमें हम सिखाएंगे, पर फिलहाल इतना ही मेजोरिटी यूज में आता है। तो ये आप सीख गए। अब इसके आगे जाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में इस प्रकार के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, और उसका जो जो दो मेन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करेंगे। तो दोनों मेन के एक शॉर्टकट से शिफ्ट ए मतलब वर्टिकल, शिफ्ट पी मतलब हॉरिजॉन्टल, तो वो मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा। तो आप बस एक शॉर्टकट याद रखिएगा और आप साथ बुक और पेन भी साथ में रखिए, और आप उसमें लिखते जाइए जो भी शॉर्टकट्स है, ताकि आपको याद रहे। इसमें ऐसा होता है कि फिलहाल आपको याद रहेगा, पर आप कल परसों भूल जाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक वीक के लिए थोड़ा थोड़ा देखते जाना है, शॉर्टकट्स को याद करते जाना है। तो आपको एक बार दिमाग में आ जाएंगे, फिर तो वो आपको डेली यूज में आएंगे, फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं। पर पहले एक वीक अगर आपको याद रखना है तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा बुक एंड पेन में। अब लेट्स से मैं ग्रीन ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूं, और अब ये मेरा एक रेड बॉक्स है। अब ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो ये पांचों के पांचों बॉक्स अलग अलग डिस्टेंस पे है और हाइट इनकी भी सेम है नहीं। तो अगर मुझे इन पांचों को एक ही लाइन में लाना है, तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे पता है कि अगर मैं इक्वल प्रेस करूंगा तो सब लाइन में आ जाएंगे, आ गए। अब ये ऑब्जेक्ट है, मुझे ऐसा चाहिए कि इन सब ऑब्जेक्ट के बीच में सम सेम स्पेस हो। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे उससे भी ज्यादा है। तो मुझे ऐसा करना है कि ये सब डिजाइन ऐसे हो। तो अब ये मैन्युअली तो हो नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी स्पेस है। इसमें मैं यहाँ थोड़ी ज़्यादा भी रख सकता हूँ, कम भी रख सकता हूँ, एक्यूरेट आएगा नहीं। तो उसके लिए होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मुझे क्या करना है, ये पांचों के पांचों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट, तो एक लेफ्ट में सबको एक अलाइनमेंट कर देगा। पहले हम इसको करते फिर देखेंगे। ये आप देखिए, तो यहाँ पे आपको लाइन्स दिख रही है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ने क्या किया कि पहले 5 लाइन्स बना दी सेम डिस्टेंस पे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेम डिस्टेंस पे अगर उसने 5 लाइन बना दी, तब उसका क्या कंसेप्ट है कि तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो लाइन से राइट साइड में रख देंगे, दूसरे में भी लाइन से राइट, तीसरे में लाइन से राइट, लाइन से राइट, लाइन से राइट। तो उससे क्या होगा कि सब लाइन तो एक ही सेम डिस्टेंस पे है, तो तुम्हारे ऑब्जेक्ट भी सेम डिस्टेंस पे हो जाएंगे। अब ये दूसरे प्रकार का अलाइनमेंट होता है। लेट्स से फिर से हम इसको अनऑर्गेनाइज कर देते हैं, छोटा बड़ा ऐसा ऊपर भी रख सकते हैं, तो भी ये काम करता है। अब मैं इसको जब रखता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर हॉरिजॉन्टली, तो ये क्या करता है, ये जो मेरे सारे अलाइनमेंट्स है उसमें एक सेंटर में एक 5 लाइन बनाता है पहले, 1 2 3 4 5 लाइन। अब उसमें क्या करता है कि तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो
उसको लाइन के सेंटर में रख देना है बस। आधा ऑब्जेक्ट इस साइड, आधा ऑब्जेक्ट उस साइड। तो उसमें उसने 5 लाइन बनाई और पाँचों लाइन के सेंटर में ऑब्जेक्ट रख दिया। तो डेफिनिटली वो सब सेम डिस्टेंस पर ही होंगे, ऐसे। तो फिर से और एक नया वाला देखते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ तो अच्छे से दिख पाएंगे वाइट स्क्रीन में। यस, हाँ। तो इसमें जैसे लेफ्ट था, सेम राइट तरीके से है। यहाँ पे आप 5 लाइन्स देख सकते हैं। 5 लाइन से वो राइट साइड में रखकर छोड़ दे रहा है। अब ये फोर्थ टाइप का अलाइनमेंट, फोर्थ टाइप के अलाइनमेंट में क्या होगा कि मैं पहले इसको बिगाड़ देता हूँ। लेट्स ऐसा है। तो जब मैं इन ऑब्जेक्ट्स को ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस हॉरिजॉन्टली करता हूं, तो क्या करता है कि सब ऑब्जेक्ट के बीच में सेम स्पेस रखता है। तो अब इतने सारे अलाइनमेंट और सब अलाइनमेंट का सेम जैसा ही काम है। तो आप सोच रहे होंगे कि अब ये तो एक जैसा ही है, तो फिर इतने सारे ऑप्शन क्यों दिए? तो ये वाले ऑप्शंस फिलहाल हमें इसमें सब एक जैसे बॉक्स है तो पता नहीं चल रहा है। तो अभी पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एक फोर्थ डिलीट कर रहा हूँ। ये 4 ऑब्जेक्ट रखता हूँ और एक ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा ऐसा पतला कर देता हूँ। अब मेरे अलाइनमेंट मुझे समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से इसका अलाइनमेंट काम करता है। अब मैंने लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट किया, तो इसमें आप देख सकते हैं सब ऑब्जेक्ट के बीच में सेम स्पेस तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, 4 लाइन बनाई थी और चारों लाइन के लेफ्ट साइड पे हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो रख दिए। अब मैं जब इसको सेंटर करता हूँ तो सेंटर में भी क्या हुआ, 1 2 3 4 लाइन उसने बनाई थी यहाँ पे। तो 4 लाइन के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उसमें भी हमारे बीच में सेम स्पेसिंग है नहीं, पर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है सेंटर का वो तो सेम है। तो अब मुझे सारे ऑब्जेक्ट के बीच में सेम डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से, स्पेस हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम स्पेस, यहाँ पर भी सेम स्पेस, यहाँ पर भी सेम स्पेस। मतलब हमारे जो भी रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स या जो भी शेप्स है, अगर वो सेम हाइट विड्थ के नहीं है, अलग अलग टाइप के हैं, तब जाके मुझे ये सब टूल्स यूज में आएंगे। तब ये सेम चीजें अप्लाई होती है वर्टिकली के लिए भी। तो अब मैं इसको, लेट्स से मैं इन चारों को रख रहा हूँ, तो ये सब क्या होगा, टॉप में। तो टॉप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो टॉप में देखिए आप, एक यहाँ पे लाइन दिख रही है, तो लाइन के साथ लाइन के नीचे वो ऑब्जेक्ट रखेंगे, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे। अब इसमें क्या करेंगे, सेंटर पे रखेंगे। अब मैं और बिगाड़ देता हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, बॉटम के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर भी अब मेरी सबकी, अगर मैं हाइट लंबा चौड़ा कर देता हूँ तब पता चलेगा। अब मुझे इन सब के बीच में स्पेस रखनी है। तुम देखो यहाँ पे है तो सब सेम 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 ही डिस्टेंस पर मुझे दिखेंगे नहीं। मुझे दिखेंगे नहीं क्योंकि सबका अलाइनमेंट सेम जैसा है। ये लंबा है पर यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम ही है। अगर मैं देखूँ ये लाइन से ये लाइन तक का डिस्टेंस तो सेम, ये लाइन से ये लाइन का डिस्टेंस सेम। तो मुझे इन सब के बीच में सेम डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे क्या करना है, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट। ये हो गया, यहाँ पे सेम स्पेस, सेम स्पेस, सेम स्पेस। तो आपको क्या करना है कि एक शॉर्टकट याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इन सब की चारों की जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बस 2 ही शॉर्टकट याद रखता हूँ, शिफ्ट ए और शिफ्ट पी। तो जब मैंने ये चारों को रख दिया, तो अब जब मैं उसको शिफ्ट पी प्रेस करता हूँ तो क्या होगा कि सब के बीच में सेम डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर मैं उसको लंबा चौड़ा भी रखूंगा तो भी सेम डिस्टेंस आ जाएगा। वो कैसे आएगा, ऐसे शिफ्ट पी। तो मेरा जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे काम का है वो शिफ्ट पी, मतलब यानी कि वो सब हॉरिजॉन्टली सबको सेम डिस्टेंस रखेगा सारे ऑब्जेक्ट के बीच में। अब सेम चीज जब मैं उसको छोटा मोटा बड़ा कुछ भी कर दूंगा तो भी ये क्या करेगा। अब मुझे इसको करना है सेम अलाइनमेंट पे, तो मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट ए। शिफ्ट ए से क्या होगा, सब एक लाइन में है तो उसके बीच में सेम स्पेस आएगी। तो अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे फिलहाल ये सब चीज़ें, अगर ये सब हमें
यूज नहीं आता है तो ठीक है, मैं शिफ्ट ए और शिफ्ट पी वो याद रखूंगा। उसके आगे है ग्रुप अनग्रुप, लेयर को पेज अप कैसे करते हैं, लेयर को पेज डाउन कैसे करते हैं, इतना हम आज सीखेंगे। तो चलो लेयर को पेज अप पेज डाउन करने के लिए देखते हैं। तो ये है मेरा एक ऑब्जेक्ट ग्रीन, और ये सेम मैं दूसरा ले रहा हूँ येलो, और एक तीसरा ले रहा हूँ रेड। तो ये मेरे 3 ऑब्जेक्ट है। अब आप देख सकते हैं कि ग्रीन वाला सबसे नीचे, येलो वाला है वो मिडल में है, और रेड वाला सबसे ऊपर में है। अब मुझे ऐसा करना है कि रेड वाला सबसे पीछे चला जाए, तो उसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। उसके उसके पहले कि यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट में देखूंगा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3। मैं पेज 2 को डिलीट कर देता हूँ, पेज 3 को, और इसको डिलीट, तो यहाँ पे खाली हो जाएगा। यस, तो ये जो मेरे 3 ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे अलग अलग है। अब जब मैं उसको कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, यानी कि ग्रुप करता हूँ, तो एक ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा वहां पे। ये देखिए कैसा हो गया, ऐसा। अब मैं उसको कंट्रोल यू करता हूँ तो वो अनग्रुप हो जाएंगे, यानी कि तीनों अलग हो जाएंगे। तो जब मैं कोई डिजाइन बना रहा हूँ तो मुझे लगता है कि इन सबको मैं साथ में यूज करना है हमें, और कभी भी इसको मूव करना है तो भी साथ में करेंगे। तो उन सब चीजों को आप ग्रुप करके रखें, और जिन चीजों को आपकी जरूरत नहीं है उसको आप अनग्रुप रख सकते हैं। तो ग्रुप का कंट्रोल जी, अनग्रुप का कंट्रोल यू। अब उसके आगे मुझे मेरा लेयर ऊपर लेना है, तो उसका शॉर्टकट है शिफ्ट पेज अप, और जो मेरा लेयर है उसको डाउन करना है, नीचे पीछे ले जाना है, तो शिफ्ट पेज डाउन। और अब मुझे मेरा जो लेयर है, जैसे 50 लेयर है, और मेरा लेयर सबसे पीछे वाला लेयर है, उसको मुझे सबसे आगे लाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, शिफ्ट कंट्रोल पेज अप, और मुझे अगर उसको सबसे पीछे ले जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन। तो वो आगे पीछे ले जाने के लिए पेज अप पेज डाउन यूज करना है। और एक लास्ट चीज, सिलेक्ट फ्रॉम ग्रुप, वो क्या चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इसको कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप करता हूँ, तब मैं उसको मूव करूंगा तो तीनों साथ में होंगे। तो मुझे किसी भी ग्रुप में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, और मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो जब मैं ग्रुप के अंदर किसी को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे कंट्रोल प्रेस करके करूंगा तो हो जाएगा। और उसमें आपको पता कैसे चलेगा कि ये बाहर का सिलेक्ट हुआ है या फिर ग्रुप के अंदर का एलिमेंट सिलेक्ट होता है, तो वो यहाँ से पता चलता है। यहाँ पे क्या आपको राउंड दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो नॉर्मली वो कैसा होता है कि ऐसे मतलब स्क्वायर दिखता है, पर जब हम कंट्रोल प्रेस करके ग्रुप के अंदर का एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं तो वो राउंड दिखता है, यानी कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो ग्रुप के अंदर का है। तो इसको अगर हम छेड़छाड़ कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये 3 का ग्रुप है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है, उसमें से पर्टिकुलर एक ही सिलेक्ट हुआ है। अब उसको आप मूव भी कर सकते हो, या छोटा या बड़ा, कोई भी कुछ भी कर सकते हो, और वो ग्रुप से बाहर भी नहीं निकलेगा। जब आप बाहर क्लिक करोगे तो वो ग्रुप तो वैसा का वैसा रहेगा। ये देखिए सेम। तो इस तरीके से अगर आपको ग्रुप के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली छोटा बड़ा या फिर कुछ मॉडिफाई करना है, तो आपको उसको अनग्रुप करने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल प्रेस करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब उसको मैं अनग्रुप कर देता हूं, और उसको हम सीखेंगे पेज अप और पेज डाउन क्या होता है। तो ये वाला एलिमेंट है, अगर मैं उसको शिफ्ट प्रेस करके पेज अप लेता हूं तो सबसे ऊपर आ गया। अब मैं उसको शिफ्ट करके अगर मैं पीछे लेता हूं तो सबसे पीछे चला गया। अब फॉर एग्जांपल, मुझे इसको, ये वाला जो लेयर है उसको येलो के ऊपर और रेड के नीचे बीच में लेना है, यानी कि ये जो मेरा ग्रीन ऑब्जेक्ट है वो यहाँ बीच में आना चाहिए। वो कैसे आएगा, इसको मुझे सिलेक्ट करना है, और कंट्रोल पेज अप, देखा आपने, तो ये कहाँ आ गया, बीच में। और अब मुझे उससे भी आगे लेना है तो उससे भी आगे आ गया। तो अगर मैं और भी रेक्टेंगल ले लेता हूँ, स्क्वायर्स डिजाइन्स ले लेता हूँ, तो ज़्यादा अच्छा आपको पता चलेगा। रेक्टेंगल लिया, वायलेट, यस। तो अब मेरा जो येलो कलर है वो सबसे नीचे है, तो मुझे सबसे ऊपर चाहिए। तो जैसे मैं कंट्रोल पेज अप प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो येलो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर 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 होता जाएगा। देखिए, कंट्रोल पेज अप पेज अप पेज अप,
पेज अप, अब पीछे ले जाना है, पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, ऐसा। तो उस तरीके से ये काम करता है। तो मुझे लेयर्स को आगे पीछे या किस साइड ले जाना है, वो यहाँ से हम ऊपर नीचे लेयर को कर सकते हैं। तो ये सब उसके शॉर्टकट से आप प्लीज याद कर लीजिए। तो वन मोर थिंग कि जब आप कोई लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो लैपटॉप के कीबोर्ड में क्या होता है कि फंक्शन के साथ ही पेज अप पेज डाउन बटन काम करते हैं। तो जब आप लैपटॉप के अंदर आपको लेयर आगे या पीछे करना है, तो उसमें आपको प्रेस करना है कंट्रोल फंक्शन पेज अप पेज डाउन, और दूसरा शिफ्ट फंक्शन पेज अप पेज डाउन। तो उससे क्या होता है कि नॉर्मली जो लैपटॉप के कीबोर्ड में पेज अप पेज डाउन डायरेक्ट वर्क नहीं करता है, उसमें जब हम फंक्शन प्रेस करेंगे तब पेज अप पेज डाउन मेजोरिटी केस में यूज होता है। तो अगर आपका मैंने जो शॉर्टकट दिया है ये सब, तो अगर आपकी ये सब शॉर्टकट्स काम नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना है, इनके साथ शिफ्ट ये 4 जो शॉर्टकट्स है उसमें फंक्शन भी ऐड कर देना है और एक बार ट्राई करना है। तो अब आज का सेशन हम यहाँ पूरा करते हैं, और आगे वाले सेशन में देखेंगे कि हम बहुत सारे टूल्स कोरल ड्रॉ के सीखेंगे। तो गेट रेडी फॉर द सेशन 3।